ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूं अरशद अजीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज तहरीक इंसाफ के हवाले से बात होगी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात थमने का नाम नहीं ले रहे और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है। किसने किसको भगोड़ा कहा, किसने किसको मुतनाज़ा कहा और किसने किसको इस हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कंप्रोमाइज़ हैं, यरगमाल हैं। तो कौन यरगमाल है, कौन भगोड़ा है, और इस हवाले से तमाम सूरत हाल, तमाम डिटेल आपके सामने रखूँगा। इससे पहले कि आपको बताया जाए कि तहरीक इंसाफ में कौन भगोड़ा है और कौन इस हवाले से कंप्रोमाइज़ है, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ये जो बेल आइकॉन है ना, इसको ज़रा प्रेस करके रखें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। और चलते हैं अब इस जानिब कि क्या मामलात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है और जंग कुछ यूँ चल रही है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो आपको याद ही होगा कि वो एसेट्स रिकवरी यूनिट के सरबराह थे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। आजकल वो पाकिस्तान से बाहर हैं और इंग्लैंड में मुकीम हैं। उनका एक ट्वीट आता है और ट्वीट में वो लिखते हैं, ये ट्वीट इस तनाजुर में आता है, वो मैं बताऊंगा किस तनाजुर में आता है कुछ देर बाद। तो पहले सुनते हैं जी उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले रस्मी CCI इजलास, जो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास है, से चंद घंटे कबल रावलपिंडी में एक गैर रस्मी पेशगी इजलास खुफिया तौर पर हुआ। शुरका वही थे लेकिन मेज़बान मुख्तलिफ। इस बार इजलास की सदारत वज़ीर आज़म ने नहीं बल्कि असली ताकत के मरकज़ ने की। रावलपिंडी से तमाम शुरका को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। तमाम CCI का एजेंडा तफसील से ज़ेहर बहस आया और बाकायदा जो है वो उस पर बात हुई। रस्मी इजलास में ज़ब्त और फरमान बरदारी का मुजाहरा यकीनी बनाने की हदायत की गई। अब वो लिखते हैं कि जी जब इसके हवाले से, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बताता हूँ, पहले उन्होंने लिखा कि बिलावल भुट्टो ने जो सिंध के हवाले से मामलात थे उसने अपना ज़ोर दिखाया और वो जो नहरों का एक मामला था वो उन्होंने हल करवा लिया। लेकिन वो लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की 2/3 अक्सरियत और तारीख़ी मकबूलियत रखने वाली PTI हुकूमत क्यों खामोश थी। तल्ख़ हकीकत ये है कि PTI का असल कायद इमरान खान आज भी जेल में है, अपनी जमात और आवाम से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ है। इसकी सियासी मशीनरी यरगमाल बनाई जा चुकी है। तो एक्चुअली शहजाद अकबर जो थे वो अली अमीन गंडापुर पर ये तनकीद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत होने के बावजूद अली अमीन जो हैं वो यरगमाल बन चुके हैं, जबकि पार्टी के सरबराह जो हैं वो आज भी जेल में हैं, लेकिन उनके हवाले से कोई बात नहीं करता। अब इस पर अगला जो वो बड़ा दिलचस्प है, ये आपने ज़रूर सुनना है। फैसल अमीन साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं और MNA हैं। उन्होंने लिखा है, जनाब शहजाद अकबर को मुखातिब किया है, कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम इनकलाबी से सवाल है कि तुम्हें इमरान खान ने एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह के तौर पर मुकर्रर किया और फिर एक दिन वज़ीर आज़म हाउस के लान में 11:30 पर क्यों निकाल दिया।
ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अब फैसल अमीन साहब ने डिटेल नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इनको हटा दिया गया था। अब जनाब शहजाद अकबर साहब का एक और ट्वीट आता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, उसको भी सुनिए। वो फैसल अमीन को जवाब दे रहे हैं, बेटा अपने कद से बड़ी बातें नहीं करते, बेटा अपने कद से बड़ी बातें नहीं करते, सवाल के जवाब तो काफ़ी हैं लेकिन यहाँ ज़ातियात की बात नहीं। इस वक्त सब एक ही सवाल कर रहे हैं, भाई से पूछ कर बताओ। अब वो एक आगे उन्होंने शेर भी लिखा है, तो ज़बरदस्त शेर है इस मौके पे। इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से नहीं गिला, तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे रहज़नों से नहीं गिला, तेरी रहबरी का सवाल है। ये उन्होंने एक बार फिर जो है वो तनकीद की है, तंज़ किया है अली अमीन गंडापुर पर, उनकी हुकूमत पर। इसी दौरान मैं देख रहा था कि एक डॉक्टर ताहिर मलिक हैं, जिसको बार बार लोगों ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पे और तहरीक इंसाफ के लोगों ने। तो वो क्या कहते हैं, कल खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने पूरा दिन वफाकी हुकूमत के साथ मुलाकातों में गुजारा, इन्हीं अफराद के साथ जिन्होंने हमारे कायद इमरान खान को कैद किया, गिरफ़्तार किया, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया, और इमरान खान ने इन्हीं लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। और फिर वो लिखते हैं कि हम इसके बावजूद कि इमरान खान ने कहा था कि ये लोग हमारी गिरफ़्तारी के ज़िम्मेदार हैं, कैद के ज़िम्मेदार हैं, इंतकामी कार्रवाइयों के ज़िम्मेदार हैं, आज हमारे वज़ीर आला उनके साथ सारा दिन बैठे रहे और मुतनाज़ा कवानीन भी उनके कहने पर मंजूर कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर लोग को कह रहे हैं। अब इसमें जनाब हमारे सूबाई वज़ीर हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने भी जंप किया है और वो कहते हैं कि जी अगर आप मुखलिस हैं तो ये आप यहाँ पे आके फेस करें, यहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा है कि जी आपने ऐसा यरगमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि मुनासिब नहीं है। अब इसमें जनाब एक और साहब हैं शहबाज गिल साहब, वो भी कूद पड़े। शहबाज गिल साहब कहते हैं फैसल अमीन ये इतनी नाराज़गी की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एक सवाल पूछा था उसका जवाब दे देते। अब फैसल अमीन साहब की जो एक ट्वीट है आखिरी, वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह की शान है, शहजाद अकबर ख़ुद भगोड़ा बनकर हज़ारों मील दूर छुप कर बैठा है। बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, अल्लाह की शान है, शहजाद अकबर ख़ुद भगोड़ा बनकर हज़ारों मील दूर छुप कर बैठा है और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मर्द बनने की नसीहतें कर रहा है। यानी शहजाद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मर्द बनने की नसीहतें कर रहा है। अब मैं समझता हूँ कि फैसल अमीन ने ज़बरदस्त बात की है। देखें, दो चीज़ें हैं, एक वो लोग हैं जो ग्राउंड पे हैं, उन्हें पता है कि ये रियलिटी क्या है, कैसे फेस करना है, और शहजाद अकबर जैसे लोग जो हैं वो तो हुकूमत के जाने के फ़ौरन बाद, बल्कि उससे पहले ही गायब हो गए, यहाँ पाकिस्तान से चले गए छुप के जाके। तो आप ख़ुद तो वहाँ बैठे मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लंदन की जो फ़ज़ाओं में घूम फिर रहे हैं, वहाँ पे उन ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ जो लोग हैं उनको आप कहते हैं कि आप निकलो और लड़ो, और यानी कि आप उनको लड़ाना चाहते हैं, फ़ौज के साथ लड़ाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं समझता हूँ कि क्या किया जाए। देखिए ना, दो ही रास्ते हैं, जब सियासी जमातें जो हैं वो एहतजाज करती हैं, या फिर वो जो ये अपना अवामी शऊर की एक मुहिम होती है वो चलाते हैं, तहरीक इंसाफ वो कर रही है। अगर आप ये समझते हैं कि लोग निकलें और सारे जाके इमरान खान साहब को जेल से उठाएं और बाहर निकाल दें, तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा, दुनिया में ऐसा नहीं होता। और तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज कर सकती है, असम्बली के अंदर हो बाहर हो, बयानात दे सकती है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो काम कर रही है। लेकिन एक बात आप याद रखें, अब CCI का इजलास है, अगर अली अमीन गंडापुर नहीं जाते तो सूबे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, ये सोचने की बात है। और मैं कहूँगा शहजाद अकबर साहब, ठीक है आपकी बात, अगर आप ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत आई है तो ये लोग वफाक के साथ बात ही ना करें,
भाई हमारे तंबाकू के जो पैसे हैं रॉयल्टी वो कौन देगा, NFC में हमारा जो हिस्सा बढ़ा हुआ है, फाटा हमारे साथ शामिल हो गया लेकिन हमारा हिस्सा नहीं बढ़ा, वो कौन देगा, पन बिजली के पैसे हमारे रहते हैं वो कौन देगा। तो क्या हम जाके वहाँ पे गोलियाँ चला दें और वहाँ पे जनाब वफाकी हुकूमत को यरगमाल बना लें और एक खाना जंगी शुरू कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जब तक वज़ीर आला वहाँ जाएंगे नहीं, इजलास के अंदर जाके उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, वो पॉइंट्स उठा के उन्होंने अगले इजलास के लिए मंजूर कर लिया एजेंडा। अब अगले इजलास में बैठ के वहाँ पे हिसाब किताब होगा, पैसों के बातचीत होगी, कितना हमारा बनता है, कितना उनका हिस्सा है, कितना हमारा हिस्सा है, हमें अपना हिस्सा मिल जाएगा। तो अगर हम अपना हिस्सा ले आएंगे तो कम से कम हम हुकूमत चलाते हुए यहाँ आवाम को कुछ रिलीफ तो देंगे ना। लोगों ने हमें वोट इसलिए तो नहीं दिया ना कि तरीका हमने वोट दिया है, अगर किसी ने PTI को वोट दिया है तो इसलिए दिया है कि उसको यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो मिलें। तो ये तो देखिए ना, हुकूमत चलाना एक अलग चीज़ है और एहतजाज करना अलग चीज़ है। एहतजाज की ज़िम्मेदारी अब पार्टी की अपनी हो चुकी है क्योंकि सूबाई सदर भी है। अलबत्ता पार्टी अगर अली अमीन को जो भी हुक्म देगी, जो बात भी कहेगी, तो वो अली अमीन उसको करने के यकीनन उस करेंगे वो उसको। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब अली अमीन जो है वहाँ मैं क्या बात करूँ कि बंदूकें उठा के वहाँ चले जाएं, उनके सर पे रख के कहें जी चलो जी इमरान खान साहब को रिहा करें। तरीका ये नहीं होता, बातचीत करनी पड़ती है, कुछ मामलात को हल करना पड़ता है। आपने कभी ज़िंदगी में ना जेल देखी है ना आपने कोई ये तकलीफ़ें उठाई हैं। बहरहाल आज इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।